मुरादाबाद दंगा की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की जा चुकी है। तो क्या था पूरा मामला और क्यों विपक्षी दलों ने कहा चुनाव आ रहा है तो ऐसे रिपोर्ट्स भी आते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर। तो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 1980 में एक मुरादाबाद दंगा हुआ था जिसकी रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने यानी कि बताया जा रहा है कि 14 बार इस फाइल को दबाई गई। अगर हम बात करेंगे 1980 से लेकर 2023 तक, तो इस बीच में बीजेपी की लगातार सरकार भी रही है। अगर सरकारों की बात करेंगे तो सबसे मशहूर सरकार में कल्याण सिंह जो थे, उनकी सरकार थी लगभग 1997 से 99 के बीच में रही होगी। और 2017 से 2023 तक आपने देखा होगा, 22 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। और इस समय जब रिपोर्ट पेश की गई है तो योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो दूसरे कार्यकाल में आखिरकार मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश ही कर दिया है। ये दंगा जो था, इसके जो आरोप लगाए गए थे, आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके संस्थापक की बात करेंगे तो दामोदर राव सावरकर को माना जाता है और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद इस दंगे के जो आरोपी थे, इसमें हिंदुओं को दोषी ठहराया गया था और इस प्रकार की चीज़ें लगातार चल रही थी, यानी कि हिंदुओं को इस दंगे के बाद बदनाम करने की साजिश रची गई थी, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। और उस दाग को लेकर दशकों से हिंदू समाज मुरादाबाद का अपने आप को गिल्टी फील महसूस कर रहा था। और उस रिपोर्ट को जब योगी आदित्यनाथ के पास ये आती है तो इन्होंने इसे विधानसभा में पेश कर दिया है। खैर, रिपोर्ट कब की आई थी ये तो पता नहीं चला कि योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट पहले ही कार्यकाल में मिल गया था या दूसरे कार्यकाल में मिल गया था, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो पेश किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, क्योंकि सामने लोकसभा 2024 का चुनाव नज़र आ रहा है। तो आइए पूरे मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। किसकी गलती थी, क्या रिपोर्ट में कहा गया है और क्या सुझाव रिपोर्ट पेश करने वालों की, यानी कि रिपोर्ट बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा था। तो मुरादाबाद दंगे की जो रिपोर्ट थी 14 साल बाद पेश किया गया है, जिसे लगातार 14 साल कह रहा हूँ कि इसे 14 बार दबाने की कोशिश की गई है। अगर इस रिपोर्ट की डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो मुरादाबाद में 1980 में जो दंगे हुए थे उसके जांच करने के लिए न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना ने 496 पेज की रिपोर्ट 29 नवंबर 1983 को सरकार को सौंप दी थी। यानी कि दंगा 1980 में हुआ था और 83 में रिपोर्ट आई थी और 3 सालों के भीतर ही इसकी रिपोर्ट बना दी गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में जो लिखा गया था, जो बताया गया था, जो सच्चाई बताई गई थी, उसको मुख्यमंत्रियों ने अपने निजी लाभ के लिए, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, किससे मुस्लिम वोट बैंक हमारा खराब ना हो जाए, जिसकी वजह से इसे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। और ऐसा भी मौका आया जब संबंधित पत्रावली से जांच रिपोर्ट अलग हो गई। रिपोर्ट की प्रति के लिए मुरादाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी ने अनेकों प्रयास किए गए। इसके बाद सीएम योगी की सख्ती के बाद इसे खोजकर कैबिनेट में लाया गया और वहां से मंजूरी के बाद अब विधानसभा में पेश कर दिया गया। यानी कि ये जो रिपोर्ट थी गायब ही कर दी गई थी, इसको छिपा दिया गया था एक तरह से, योगी आदित्यनाथ का कहना। और उनके अथक प्रयासों के बाद इस रिपोर्ट को ढूंढा गया और फिर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। पूरी कहानी क्या थी उसको हम डिटेल में जानेंगे। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 की सुबह ईद की नमाज के दौरान दंगे भड़के गए थे और इस दंगे में करीब, जो सरकारी डाटा निकल के आता है, 83 लोग मारे गए और 112 व्यक्ति घायल हुए थे। और ये जो लोग मारे गए, इन लोगों के मरने का कारण उस समय ये बताया गया कि हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए और उसमें हिंदुओं ने इन लोगों को मारा है। उस वक्त 70,000 से ज़्यादा नमाजी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने पहुँचे थे। यानी कि जो 70,000 मुसलमान थे वो लोग अपने त्यौहार को मनाने के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और एक अफवाह वहाँ पर फैलाई गई उनके राजनेता के द्वारा कि ईदगाह के पास कुछ सुअरों के आने की बात की गई। विरोध शुरू हो गया इन चीज़ों की, यानी कि वहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे जो
बगल में मस्जिद जो थी, जो ईदगाह था, उसी के कुछ ही दूर पर दलित बस्ती था और वो लोग सूअर पालन का भी काम करते थे। तो ऐसी अफवाह फैलाई गई कि वो लोग वहाँ पे मस्जिद के बगल में जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पे सूअर जो है उसको लेकर आ गए हैं और वहाँ पे बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। ये सारी बातें वहाँ पे अफवाह के रूप में फैलाई गई और जब अफवाह फैली तो 70,000 की भीड़ जो थी वो उग्र हो जाती है। ये सारे मामले वहाँ पर देखने आते हैं। कहा गया था कि ईदगाह के पास कुछ सूअरों के आने के बाद ये विरोध शुरू हुआ था और पुलिस व अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए गए थे। हिंदुओं के मकानों पर भी पथराव हुए। इसी के बाद पुलिस ने पहले लाठी, फिर आंसू गैस और फिर गोलियां चलाई थी। हिंदू भी भड़क गए थे और दंगा ने खौफनाक रूप ले लिया था, यानी कि दोनों तरफ से दंगे शुरू हो गए थे। बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह कहा गया कि सबसे पहले मुस्लिम नेताओं ने, उनके नाम भी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले कहानी को समझ लीजिए। मुस्लिम नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए ये दंगा भड़काया और मजबूर किया गया कि जो दलित हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस दंगे में शामिल हो जाए। यानी कि जब उनको मारा पीटा जाएगा, जो दलित वहाँ पे रहते थे, तो वो अपने बचाव के लिए वो भी हमला करना शुरू करेंगे और यही इनका प्लान था। क्योंकि ये जो दंगा शुरू हुआ, मारपीट करने वाले आम मुसलमान नहीं थे, उसमें कुछ लोगों को, भाड़े के लोग थे जिनको लाया गया था मुस्लिम नेताओं के द्वारा और उन्होंने मारपीट शुरू की। पहले पुलिस वालों को मारा, फिर हिंदुओं को मारा, फिर हिंदू मजबूर होकर इनके साथ मारपीट करने लगे। दंगा शुरू हुआ और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़े, लाठियाँ चलाई, फिर उसके बाद बताया जाता है कि फायरिंग भी की गई थी। जब मंगलवार को योगी ने ये कहा कि भाजपा के भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल मुरादाबाद के डीएम एसपी से कहकर खुजवाया, बल्कि इसे कैबिनेट की मंजूरी देते हुए रिपोर्ट के सभी तथ्यों को उजागर किया। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्वीकार किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कि जो 1980 का दंगा हुआ था और 2023 के बीच में ये जो सरकारों का गैप बताया जा रहा है कि 14 मुख्यमंत्रियों ने 14 बार रिपोर्ट को दबाया गया, तो इस बीच में कल्याण सिंह की भी सरकार रही है, योगी आदित्यनाथ का एक सरकार चली गई है, यानी कि दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाजपा के भी इसमें सरकार रही है और भाजपा के भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद दंगे की जो रिपोर्ट थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको ढूंढवाया, यानी कि ये जो रिपोर्ट थी वो गायब ही हो गई थी। इसको डीएम और एसपी से कह के, जो मुरादाबाद के वर्तमान डीएम एसपी हैं, उनसे कह के इस रिपोर्ट को ढूंढवाया गया है और फिर कैबिनेट से मंजूरी ली गई है। फिर उसके बाद इसको मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया है। अब इसके हम कुछ बात करते हैं डिटेल में। जब रिपोर्ट के विलंब से आने का कारण योगी आदित्यनाथ के बारे में इन्होंने क्या बताया, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2004, 2005 को कैबिनेट में रखने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष पेश हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक स्थिति, रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रभाव के कारण उच्च स्तर पर रिपोर्ट को लंबित रखने का निर्णय लिया। यानी कि इतने, जो मैंने ईयर आपको बताया, इतने मुख्यमंत्रियों के सामने जब समिति ने रखा कि ये रिपोर्ट आप लोग सामने करिए, तो उन लोगों का ये कहना था कि ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे और इसलिए इसको लंबित रखा गया, मतलब इसको कि अंडर टेबल कर दिया गया, इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और जो उनकी कैबिनेट थी उन्होंने भी इसकी मंजूरी नहीं दी थी और बाद में किन्हीं कारणवश संबंधित पत्रावली से जांच रिपोर्ट अलग हो गई। यानी कि जो संबंधित पत्रावली थी, जांच रिपोर्ट को उससे अलग करके फिर उसके बाद उसको पेश किया गया था और वो पत्रावली कहीं पर छिपा दी गई थी। आश्वासन की पूर्ति के लिए रिपोर्ट खोजी गई, लेकिन वह पत्रावली नहीं मिली। जांच रिपोर्ट की खोज के लिए मुरादाबाद के डीएमओ एसपी से कहा गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भाषा विभाग व पुस्तकालय में खोज कराई गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली। बाद में यह अनुभाग के रजिस्टर में रखी पाई गई। इसके बाद सीएम योगी ने रिपोर्ट को कैबिनेट से 12 मई 2023 को मंजूर करवाया है। यानी कि 2023 इसी वर्ष पिछले महीनों में इस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करके वहाँ से मंजूरी भी प्राप्त कर ली है। यानी कि ये जो रिपोर्ट थी, जो जाँच रिपोर्ट थी, रिपोर्ट तो आई थी, लेकिन जो जाँच रिपोर्ट थी उसको छिपा दिया गया। अब रिपोर्ट की बातें हम डिटेल में जानते हैं कि रिपोर्ट में कहा क्या गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दंगों में पुलिस हिंदुओं
आम मुसलमान का कोई हाथ नहीं है। यानी कि जो पुलिस थी वहाँ के हिंदू थे और वहाँ के जो आम मुसलमान थे, जो वहाँ पे भारतीय मुसलमान थे, उनका कोई भी इसमें हाथ नहीं था। इसमें संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा भी नहीं थी। यानी कि आरएसएस का भी हाथ नहीं था, ना ही भाजपा के लोगों का हाथ था। यह पूर्व नियोजित दंगा था। मुस्लिम लीग व कुछ संगठन इसके लिए जिम्मेदार थे। आयोग ने दंगे रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। खास तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए। इसमें यह कहा गया है कि जो मुसलमानों को वोट बैंक सिर्फ समझा जाता है, उसको थोड़ा कम किया जाए और ये रिपोर्ट पहले भी पेश की जानी चाहिए। यानी कि दंगों पर नियंत्रण करने की बात की जा रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दंगा करवाया था या दंगा हुआ था। मुस्लिम समुदाय में नेताओं को लेकर चल रही खींचतान के चलते दंगा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार ईदगाह और अन्य स्थलों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू उत्तरदायी नहीं था। दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी भी कहीं सामने नहीं आई। आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कहा गया है कि डॉक्टर समीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों तथा उनके समर्थकों और भाड़े के व्यक्तियों की ये कारगुजारी की थी। यह दंगा पूर्व नियोजित था और इन दोनों नेताओं के दिमाग की उपज थे। नवाजियों के बीच में सुअर धकेल दिए गए और इसकी अफवाह फैलाई गई। बाद में क्रोधित मुसलमानों ने थाने, पुलिस चौकी और हिंदुओं पर हमला किया था और हिंदुओं ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसका बदला लेते हुए दंगा करना शुरू किया और पूरा दंगा भड़क गया। भगदड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक मारे गए थे। यानी कि जो लोग मारे गए थे उस पर भी जो रिपोर्ट में कहा गया है कि उसमें ना पुलिस की गोली से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ना ही हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों की मृत्यु हुई है। इसमें ज़्यादातर ये बताया गया क्योंकि 70,000 की भीड़ थी और जब वहाँ पे सुअर की अफवाह फैलती और ये कहा जाता है कि बच्चों और लोगों को मारा पीटा जा रहा है दलित समुदाय की ओर से, तो ये जो है भीड़ भगदड़ में फैल जाती है। और जब भगदड़ होता है तो भगदड़ में ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं या वहाँ पे उनकी सांस फूल गई है, इन सारी वजहों से दब के उस भीड़ में भगदड़ में मारे गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये रही रिपोर्ट मुरादाबाद दंगे की, जिसमें हिंदुओं को 1980 से आज तक के लिए हिंदुओं और आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश करके इस रिपोर्ट को बताई और साथ ही साथ ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने इस रिपोर्ट को छिपा लिया था। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विचार मुरादाबाद दंगों को लेकर क्या हैं उसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।